रावण से सीखने वाली बातें, सबसे पहली, कभी भी घमंड नहीं करना है। रावण को घमंड आ गया था। रावण को लग रहा था इस दुनिया को मैं चला रहा हूं, इस दुनिया का भगवान ही मैं हूं। जबकि रावण को देने वाले कौन है? जो कुछ भी रावण के पास था वो किससे मिला था? शिव जी से, क्योंकि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने तपस्या की, शिव जी को खुश किया, शिव तांडव स्तोत्रम लिखा उन्हें खुश करने के लिए। पर फिर भी रावण ये भूल गया कि इस दुनिया को बनाने वाला और रावण को बनाने वाला कोई और ही है। ऐसे ही इंसान करता है। इंसान के पास जब पैसा आ जाता है, इंसान को लगता है अरे मैं ही हूं भगवान, पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, मैं दुनिया को खरीद लूंगा। क्या हुआ? रावण का अंत सबने देखा। 10 सिर वाला रावण, इतना विद्वान, इतना शक्तिशाली, जिसके मुट्ठी में काल है, उसकी मृत्यु उसकी काबू में है, 9 ग्रह उसके चरणों में है, वो रावण खत्म हो गया। तो इंसान घमंड कितना भी कर ले, कुछ नहीं जाना है उसके साथ, सब कुछ यहीं की यहीं रह जाना है। रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास सोने की लंका, रावण के पास पुष्पक विमान, अरे क्या नहीं था उसके पास? उसकी सोने की लंका दुनिया देखने आती थी। वो सोने की लंका जल के राख हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने छल कपट से हासिल की थी। तो आप कितनी भी बेईमानी कर लो, कितनी भी धोखाधड़ी कर लो, एक ना एक दिन आपको उसका परिणाम भुगतना है। रावण ने भले ही बुरे कर्म किए, उसके बाद सब अच्छा अच्छा पाया। रावण ने छल कपट से सोने की लंका हड़पी, पर उसके जीवन में दुख क्या आया? सुख से जी रहा था वो तो। रावण से दुनिया डरती थी, रावण के प्रकोप से धरती भी हिल गई थी। पर रावण का अंत धरती ने भी देखा कि जमीन पे पड़ा हुआ था वो रावण। तो अति हर चीज की बुरी है। अगर आप बुरे कर्म करके भी आज फलीभूत हो रहे हो, आपके जीवन में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं, एक समय आपका ऐसा आएगा कि रावण को कोई नहीं आज पूछता है। सब रावण का अंत देखते हैं। रावण को आज भी जलाया जा रहा है। तो अंत बुराई का बहुत बुरा होता है। रावण ने पुष्पक विमान भी अपने भाई से हड़प लिया। आज जो भाई दूसरे भाई की चीजें हड़प लेता है ना, हिस्सा भी उसका हड़प लेता है, कब्जा लेता है, क्या फायदा? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। रावण कुछ भी अपने साथ नहीं ले गया, सब कुछ यहीं रह गया। या सोने की लंका अपने साथ ले गया, या अपना पुष्पक विमान अपने साथ ले गया? कुछ नहीं ले गया, सब कुछ यहीं की यहीं छोड़ के गया। और यहीं की यहीं छोड़ के जाना है। तो इंसान किन चीजों के लिए पाप कर्म करता है? इन चीजों के लिए जिनका कोई मतलब नहीं है। ये चीजें हमें रावण से सीखनी चाहिए, क्योंकि रावण के पास क्या नहीं था? रावण बहुत बुद्धिमान था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, ऑलराउंडर था रावण। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो रावण के आगे हारी हो, जो रावण ना कर सके। दुनिया उसके आगे झुकती थी। रावण से तो देवी देवता भी घबराते थे। अगर रावण इतना शक्तिशाली नहीं होता तो उसके लिए भगवान को थोड़ा नहीं धरती पर जन्म लेना पड़ता। रावण बहुत शक्तिशाली था, पर रावण का अंत तो निश्चित था। तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आप बेईमानी से कुछ भी कर लो, सब यहीं की यहीं है। आज बहुत लोग सोचते हैं बुरे कर्म करने वाले भी खूब फलीभूत हो रहे। अरे इसीलिए क्योंकि भगवान उन्हें और उकसा रहा है, करो करो, क्योंकि उनका अंत बहुत बुरा होना है। रावण का अंत भी बहुत बुरा हुआ, भगवान देख रहे थे। जिस शिव जी ने उसे वरदान दिया था वही ऊपर से सब देख रहे थे, और उन्हीं ने उसका नाश किया, सर्वनाश किया। वो रावण उन्हीं के हाथों मरा। तो आपको जो भगवान दे रहे हैं और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। रावण का अंत मत भूलना। तो रावण से ये चीजें सीखने वाली है कि छल कपट मत करो, लालच मत रखो। रावण के अंदर लालच था, बहुत लालच था। इतना ज्ञानी था, उस जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। भगवान राम ने भी कहा लक्ष्मण जी से कि तुम ज्ञान लेके आओ। तो रावण बहुत ज्ञानी था, पर उसका ज्ञान सब धरा रह गया। अहंकार में इंसान का ज्ञान भी सब खत्म हो जाता है। तो अहंकार कभी मत करो। ये मत सोचो कि तुम ही हो दुनिया चलाने वाले, तुम पे पैसा आ गया तो तुम क्या हो गए, भगवान हो गए। नहीं, इंसान सोचता है अरे पैसे सब कुछ हो जाता है। नहीं, पैसे से तुम आसमान नहीं खरीद सकते। रावण सब कुछ खरीद लिया रावण ने पैसे से, पर भगवान को नहीं खरीद पाया। तो रावण से ये चीजें सीखने वाली है।